डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। सोनबरसा में शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्वर्ग सिधारे सुगन साव की याद में किया गया। झारखंड हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत सोनबरसा निवासी 105 वर्षीय समाजसेवी सह आंदोलनकारी रहे सुगन राय का आकस्मिक निधन हो गया था। सूचना पाकर समाज सेवियों एवं आंदोलनकारियों ने उनके स्वर्गीय साव के पैतृक निवास पहुंचकर शोक सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस सभा की अध्यक्षता पूर्व विधायक एवं मंत्री गौतम सागर राणा एवं संचालन लखेंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय सुगन साव की तस्वीर पर श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित किए गए और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संचालन कर रहे लखेंद्र ठाकुर ने कहा कि सुगन बाबा इतने उम्र में भी आंदोलन में सक्रिय रहते थे और जेल तक की यातनाएं सहे थे। उनके प्रेरणा से हम लोगों में आंदोलन के प्रति उत्साह जागता था। वहीं गौतम सागर राणा ने कहा कि वे बड़कागांव के गांधी थे। अनपढ़ जरूर थे लेकिन उनकी सादगी, निस्वार्थ समाज सेवा करना, जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष के साथ कंपनी के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय रहना, समाज में हमेशा अच्छे कामों के लिए हमेशा समर्पण रहने वाला सुगन साव जैसे लोग हमेशा याद किए जाएंगे और उनके जैसा अच्छा काम हम लोगों को भी अपने जीवन में करनी चाहिए। वहीं आंदोलनकारी नेता डॉक्टर मिथिलेश दांगी ने कहा कि पिछले 18 वर्षों से इनसे संबंध रहा था और वे अनपढ़ होकर भी आंदोलन के लिए प्रेरित क्या करते थे कि साग महुआ खाकर हम लोग जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके जैसा सक्रिय आंदोलनकारी अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक बने रहे। उनसे यह प्रेरणा हम सबों को मिलती है। वहीं आंदोलनकारी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सह केरेडारी मुखिया संघ के अध्यक्ष पचड़ा पंचायत के माननीय मुखिया महेश प्रसाद साहब ने कहा है कि स्वर्गीय श्री घनश्याम अपने जीवन काल में एक अनोखी कार्य करके गए, जो गांव समाज के साथ साथ विस्थापन पुनर्वास की लड़ाई में पैदल ही क्यों नहीं लेकिन यह भूमिका निभाकर नौजवानों को जोश भरने का काम करते थे। और भारत के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के साथ उनका सीधा संबंध था। जुल्मों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़कर शोषितों को मुक्त करने में भी अहम भूमिका निभाते थे। सूर्यवंशम दिल्ली डीटीसी ही काटेंगे, चाहे प्रदेश के हर कार्यक्रमों में उपस्थिति अनिवार्य होती थी। अवध किशोर यादव ने उनके साथ बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि वे कहा करते थे कि पढ़ लेहन के 3 गुण और अनपढ़हन के 13 गुण, वे इसे सचमुच अपने जीवन में ढाले और समाज के लोगों को प्रेरित क्या करते थे। वहीं डाडी कला मुखिया इलियास अंसारी ने कहा कि एक दिन मरना सभी को तय है लेकिन जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसे लोग याद करें। वैसे एक प्रेरणादायी व्यक्ति सुगन साव थे। उन्होंने श्रद्धांजलि सभा में कहा कि सुगन साव सर्व समाज के लोगों के हित में सोचते थे और जहां कहीं कोई उसे बुलाया वो हमेशा पहुंचते थे। उनके पास सुविधा नहीं होती थी फिर भी वे पैदल या जैसे ही शामिल हो जरूर होते थे और लोगों को प्रेरित क्या करते थे। वे एक सादगी के साथ संघर्षशील व्यक्ति थे। समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वही अखिल भारतीय तैलिक साहू समाज के प्रखंड सचिव सह समाज सेवी कैलाश साहू ने कहा कि उनके बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका एक स्टैचू बनाया जाए और जिससे क्षेत्र के लोग उन्हें याद कर सके। इस मौके पर मुख्य अतिथि गौतम सागर राणा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मिथिलेश दांगी, केरेडारी मुखिया संघ के अध्यक्ष पचड़ा पंचायत के माननीय मुखिया महेश प्रसाद साहब, डाडी कला मुखिया इलियास अंसारी, लखेंद्र ठाकुर, अवध किशोर यादव, पकरी बरवाडी निवासी शिक्षक श्री धनेश्वर प्रसाद, धनु प्रसाद निराला के अलावा राम दुलार साव, पदुम साव, तेजो साव, डिलेश्वर महतो, प्रेमचंद साव, राजेश कुमार यादव, आदित्य कुमार साव, शिव नारायण साव, कौशल्या देवी सहित दर्जनों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना किया। एक नारायण महतो की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड।